हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने खुद के लिए एक कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं विद MLM सिस्टम फीचर के साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर रखा है। तो इस तरीके से आपका जो वेबसाइट दिखने वाला है बनने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी कोर्सेज वगैरह रहेंगे यहाँ पर लिस्ट रहेंगे। इसके बाद में यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स वगैरह में आपके जितने भी कॉन्टेक्ट डिटेल रहेंगे वो रहेंगे। इसके बाद मैं आपको पूरी चीजें दिखाने वाला हूँ बना करके, अभी स्टेप बाय स्टेप। आगे मैं आपको यूजर डैशबोर्ड दिखाऊंगा एंड रेफर सिस्टम भी यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने एडमिन से ये सारी चीजें मैनेज करेंगे। MLM सिस्टम किस तरीके से आप अपने एडमिन से क्रिएट करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अभी के लिए जो मैंने ये टैब ओपन कर रखा है इसको क्लोज कर लूंगा। तो इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए मेजर 3 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। पहला है होस्टिंग, दूसरा है डोमेन एंड तीसरा है सोर्स कोड। तो होस्टिंग एंड डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंगर से परचेस कर लिया है एंड उसको कनेक्ट करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा डोमेन आपको देखने को मिल रहा है mahalakshmilaki.com। इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊंगा तो अभी मेरा ये वेबसाइट जो है बिल्कुल भी, तो यहाँ पे जो मेरा वेबसाइट है mahalakshmilaki.com, यहाँ पे अभी कुछ भी फाइल नहीं है, इसलिए 403 का एरर शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम पूरी एक वेबसाइट रेडी करने वाले हैं कोर्स सेलिंग का, जिसमें हमारा MLM सिस्टम भी रहने वाला है। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे ओपन ही छोड़ देता हूँ। एंड यहाँ पे होस्टिंग एंड डोमेन कनेक्ट करने के बाद आपको सोर्स कोड की नीड पड़ेगी। तो सोर्स कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे परचेज कर रखा है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे डाउनलोड वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जिप फाइल आपको दिख रहा है एंड इसके जस्ट नीचे आपको डेटाबेस दिख रहा है जो कि SQL फॉर्मेट में है। तो इसी को यूज करके हम पूरा ये वेबसाइट डेवलपमेंट करने वाले हैं। इसको अभी के लिए हम क्लोज कर लेंगे एंड यहाँ पे जाएंगे एंड सर्च करेंगे फाइल मैनेजर। हमने अब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको फॉलो करेंगे जो मैं कर रहा हूँ, तो आप खुद के लिए एक कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। ओके, तो फाइल मैनेजर यहाँ पे मिल जाएगा। फाइल सर्च करने के बाद इसको ओपन कर लेना है एंड एक्सेस फाइल ऑफ mahalakshmilaki.com इस पर क्लिक करना है। आपको public_html पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है इट फील्स लोनली हियर। ओके, तो यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करना है। जो यहाँ पे आपका सोर्स कोड है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड्स में जाएंगे एंड जो यहाँ पे हमारा फाइल है MLM वाला यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इस टाइप से आपका अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी 7% यहाँ पे अपलोड हो चुका है एंड जब तक ये अपलोड हो रहा है इसको हम अपलोड होने देते हैं। फाइल अपलोड होने के बाद आपको इस टाइप का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जिप फोल्डर। आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे एंड जितने भी फाइल एंड फोल्डर्स थे हमारे यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे एक्सट्रैक्ट होने के बाद। ओके, उसके बाद जो आपका जिप फाइल है उस पर राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर लेना है। इसके बाद जो आपको यहाँ पे कोर फोल्डर दिख रहा है इसके अंदर जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आपको मिलेगा .env फाइल। इस पर डबल क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना वेबसाइट का नेम, लिंक और जो भी आपका डेटाबेस कनेक्शन वगैरह है वो यहाँ पे आपको चेंज करना है। तो वो किस तरीके से करना है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम डेटाबेस कनेक्शन चेंज करने से पहले यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए जाएंगे हम डैशबोर्ड में एंड यहाँ पे सर्च करेंगे डेटाबेस। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे डेटाबेस का नेम है एंड यूजर नेम है दोनों सेम रहने वाला है एंड पासवर्ड जो है पासवर्ड हम वही रख देंगे जो हमारे कोड में ऑलरेडी रखा हुआ है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड नीचे पेस्ट कर देंगे एंड क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। डेटाबेस क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आपको नीचे शो हो जाएगा आपका डेटाबेस। इसको कॉपी करना है, जाना है आपको .env वाले फाइल के अंदर में एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड जो पासवर्ड है वही सेम रहेगा क्योंकि हमने यही वाला पासवर्ड अपने डेटाबेस में सेट कर दिया है। एंड यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम चेंज कर लेना है। तो हमारा जो डोमेन नेम है mahalakshmilaki.com है, तो वही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद Ctrl+S पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। इसको क्लोज कर देना है एंड अब जाना है अपना वेबसाइट के ऊपर में एंड इसको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हमें एरर शो हो रहा है। एरर क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमने अभी डेटाबेस क्रिएट किया है एंड कनेक्ट किया है बट अभी हमने डेटाबेस वहाँ पे अपलोड नहीं किया है। यहाँ पे दिखा रहा है डजंट एग्जिस्ट करके यहाँ पे एरर आ रहा है एंड यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस का नेम वगैरह है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमें करना क्या, जाना है अपने डेटाबेस के अंदर में एंड यहाँ पे PHP My Admin पर क्लिक करना है। PHP My Admin ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे अपना डेटाबेस सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे अपना जो SQL फाइल है यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो अपलोड होने के बाद कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको सक्सेस का मैसेज शो होगा। इसके बाद आपको इसको रिफ्रेश कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा जो डेटाबेस है यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसके बाद जाना है वेबसाइट पर एंड इसको दोबारा से रिफ्रेश करना है एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुका है। तो अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए जिसका यूज करके आप इस टाइप का वेबसाइट बनाएंगे तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं, हमारा जो फोन नंबर डिस्प्ले पर शो हो रहा है उसके ऊपर आपको कॉल करना है या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। सोर्स कोड के लिए हम आपको सोर्स कोड प्रोवाइड कर देंगे या फिर अगर आप खुद के लिए वेबसाइट बनवाना चाहते हैं हमारे थ्रू तो हम आपका
वेबसाइट भी बना करके दे देंगे। हमारी कंपनी मकास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 2000 से ज्यादा वेबसाइट अभी मैनेज कर रही है। तो अगर आप भी अपना वेबसाइट बनवाना चाहते हैं एंड हमसे अगर आप डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसका डैशबोर्ड देख लेते हैं। डैशबोर्ड देखने के लिए यहाँ पे हम .com के बाद स्लैश लगाएंगे एंड एडमिन टाइप करेंगे एंड एंटर हिट करेंगे। तो यहाँ पे आपको एडमिन लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है एडमिन का। तो हमारे केस में एडमिन है। यहाँ पे अगर मैं आपको यूज दिखा देता हूँ एडमिन का, तो यहाँ पे जो हमारा एडमिन का यूजर नेम है वो है एडमिन एंड पासवर्ड यहाँ पे आपको एनक्रिप्टेड दिख रहा है। तो पासवर्ड क्या है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जो कि मैंने रख रखा है ABCD 1 2 3 4। ठीक है, हमने ये डाल दिया। लॉगिन पर क्लिक करेंगे एंड ये हमारा डैशबोर्ड जो है एडमिन का लॉगिन हो चुका है। इसके बाद अगर आपको पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो सिंपली आप पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपना एडमिन का। बाय डिफॉल्ट जो हम देते हैं वो इस तरीके से पासवर्ड क्रिएट करके देते हैं। उसके बाद में आप यहाँ से डायरेक्टली अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ओके, तो डैशबोर्ड लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको फ्रंट पेज पर डैशबोर्ड पर कुछ चीजें दिख जाती है, उसको मैं पहले समझा देता हूँ। एंड यहाँ पे आपको साइड मेन्यू में भी चीजें दिख जाएंगी, वो मैं चीजें समझा देता हूँ। फिर मैं आपको यूजर पैनल भी दिखा दूंगा इसी के साथ साथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल यूजर यहाँ पे दिख रहा है। टोटल यूजर पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल यूजर्स की जो लिस्ट है वो भी यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, इसके बाद में टोटल एक्टिव यूजर यहाँ पे दिख रहा है। जितने भी यूजर रजिस्टर किए हैं, अगर उनका मेल वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गया यानी कि वो एक्टिव यूजर है, वो सारे आपके यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद में ईमेल अनवेरिफाइड यूजर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जैसे कि 21 में से 11 लोगों ने वेरीफाई कर लिया तो इसलिए वो एक्टिव यूजर में है। अगर जिन्होंने वेरीफाई नहीं किया तो उनका आपको इस तरीके से यहाँ पे नंबर दिख जाएंगे कि 10 लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई नहीं किया अपना मेल। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो उनका भी आपको यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल अनवेरिफाइड यूजर का भी दिख जाएगा जिन्होंने मोबाइल वेरीफाई नहीं किया। ओके, इसके बाद जितने भी पेमेंट की डिटेल्स हैं, टोटल पेमेंट कितना आया है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद जो भी आपका ग्राफ वगैरह यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको अगर डिटेल में देखना है तो आपको ये साइड मेन्यू में जाकर के देखना पड़ेगा। यहाँ जो डैशबोर्ड पे आपको जितने भी नंबर्स वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको बेसिक नंबर्स दिख रहे हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको ये साइड मेन्यू का यूज करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद आपको नेक्स्ट मिल जाता है डैशबोर्ड के बाद कैटेगरी। कैटेगरी में आप कोर्स के जो है आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी जो भी आपका यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए 3-4 कैटेगरी में अपने वेबसाइट पर कोर्स सेल करना चाहते हैं। पहला मान लेते हैं आप कुकिंग से रिलेटेड डालना चाहते हैं, दूसरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड डालना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैटेगरी अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको मैनेज कोर्स। मैनेज कोर्स के अंदर यहाँ पे फ्री कोर्सेज मिल जाता है। इसके बाद प्रीमियम कोर्सेज मिल जाता है, ऑल कोर्सेज मिल जाता है एंड कोर्स पेज मिल जाता है। ठीक है, तो फ्री कोर्स में अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे आप फ्री कोर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं न्यू। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कोर्स फ्री का ऐड कर सकते हैं। इसके बाद प्रीमियम कोर्स आता है। तो अगर आप MLM सिस्टम यूज करने जा रहे हैं तो आपको प्रीमियम कोर्स ही ऐड करने पड़ेंगे। फ्री कोर्स से आपका कोई भी बेनिफिट होने वाला है नहीं। ओके, तो अभी मैं इसको आपको एडिट करके दिखा देता हूँ किस टाइप का आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे कोर्स का आप इमेज ऐड कर सकते हैं, टाइटल ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट करेंगे वही यहाँ पे आपको कैटेगरी में ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रीमियम रखना है या फिर नॉन प्रीमियम रखना है, यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नो सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जितने भी प्राइस का सेक्शन है वो हट जाएगा। अगर आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइस डालने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे प्राइस क्या रहेगा एंड आफ्टर डिस्काउंट क्या रहेगा प्राइस, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्लैंक में छोड़ देंगे तो आपका सिर्फ प्राइस शो करेगा। इसके बाद में मेटा कीवर्ड वगैरह आ जाता है, SEO के लिए आपका अच्छा बेनिफिशियल होता है, तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मांगता है आपसे, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में आप कोर्स से आपके यूजर जो है क्या लर्न करने वाले हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरीके से ऐड न्यू करके आप बहुत सारे चीजें इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये कोर्स वाले सेक्शन में आपके यूजर को दिखने वाला है। ओके, इसके बाद में यहाँ पे आपको व्हाट कोर्सेज इंक्लूड, कौन कौन से कोर्स इसमें इंक्लूड रहेंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। इस तरीके से आप बुलेट वाइज इसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो भी आपका कोर्स रहेगा इस तरीके से आपको क्रिएट करके सबमिट कर देना है एंड ये आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। प्रीमियम कोर्सेज के अंदर ये आपका यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ऑल कोर्सेज के अंदर में जितने भी कोर्स आप क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कोर्स पेज वाले सेक्शन में जाएंगे, कोर्स पेज वाले सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कोर्स पेज को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे वीडियो वगैरह जो भी चूज करके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कोर्स पेज का यहाँ पे मतलब क्या है। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लूंगा। यहाँ पे जो कोर्स पेज आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 वीडियो देखने को मिल रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी जो आप इस तरीके से ही छोड़ सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको कूपन्स। यहाँ पे आप कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं अपने यूजर के लिए। यहाँ पे आप कूपन क्रिएट कर सकते हैं। एड न्यू पर क्लिक करेंगे एंड जो भी कूपन का नेम है वो यहाँ पर डालेंगे, कोड यहाँ पर डालेंगे। फिक्स्ड अमाउंट अगर आप देना चाहते हैं तो वो यहाँ डाल सकते हैं, परसेंट में देना चाहते हैं आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अमाउंट में परसेंट या फिर प्राइस वो वहाँ पे सेट करना पड़ेगा। मिनिमम स्पेंड पे आप लिमिट लगा सकते हैं कि अगर मान के चलो 1000 रुपए से अगर नीचे वो परचेस करते हैं तो वो ये कूपन कोड वर्क नहीं करेगा। अगर 1000 रुपए से ऊपर करते हैं तभी करेगा, तो वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं 1000 रुपए। मैक्सिमम स्पेंड यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम इतना स्पेंड होना चाहिए एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने कूपन का। इसके बाद यहाँ पे रिव्यूज मिल जाता है, जो भी आपके
कोर्सेज के रिव्यूज रहेंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद मैनेज यूजर के अंदर जितने भी यूजर रहेंगे आपको यहाँ पे मैनेज यूजर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको एक्टिव यूजर, बैन यूजर, ईमेल अनवेरिफाइड यूजर, मोबाइल अनवेरिफाइड यूजर, ऑल यूजर्स एंड सेंड नोटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूजर्स की लिस्ट है यहाँ पे तो आप ऑब्वियसली बात है देख के आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक्टिव यूजर में जाकर के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप एक्टिव यूजर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूजर्स का यूजर नेम दिख जाएगा, ईमेल आईडी दिख जाएगा, मोबाइल नंबर दिख जाएगा, कंट्री कोड दिख जाएगा, ज्वाइनिंग डेट दिख जाएगा यहाँ पे, एंड उनका वॉलेट दिख जाएगा कि उनके वॉलेट में कितने रुपए यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे 2560 वाले को अगर मैं देखना चाहूँ डिटेल्स इसका, तो यहाँ पे डिटेल्स पर क्लिक करूंगा। परचेस कोर्सेज यहाँ पे आ जाएगा, टोटल पेमेंट वगैरह यहाँ पे आ जाएगा इनका। इसके बाद नीचे इन्फॉर्मेशन दिख जाती है इनकी सारी जो भी उन्होंने रजिस्टर के टाइम पे सेट किया था, एंड इनका मोबाइल नंबर एंड ईमेल वेरीफाइड है यहाँ पे, तो यहाँ पे वेरीफाइड दिखा रहा है। अगर मैं इनसे दोबारा वेरिफिकेशन लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अनवेरीफाइड भी इसको कर सकता हूँ एंड सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फिर वेरीफाइड का ऑप्शन इनके लॉगिन पर दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। इनको अगर नोटिफिकेशन वगैरह भेजना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से डायरेक्टली भेज सकता हूँ सेंड नोटिफिकेशन पर क्लिक करके। ओके, इनको बैन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्टली बैन कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे लॉगिन देखना चाहता हूँ कि उन्होंने कब कब लॉगिन किया, कहाँ से लॉगिन किया, तो उनका यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएगा। ब्राउजर, एंड्रॉइड, ये सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, कौन सा विंडो उन्होंने यूज किया, ये सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएगा। आईपी वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा, कब कहाँ से लॉगिन हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर आप इस यूजर को डायरेक्टली लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पे लॉगिन एज यूजर पर क्लिक करोगे तो उसका अकाउंट यहाँ पे आपको लॉगिन मिल जाएगा। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से। यहाँ पे आपको यूजर का जो अकाउंट है दिख जाएगा। यहाँ पे यूजर का अकाउंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यूजर का अकाउंट लॉगिन होगा यहाँ पे डैशबोर्ड दिख जाता है यूजर का, और यूजर के डैशबोर्ड में यहाँ पे वॉलेट दिख जाता है, कोर्स परचेज दिख जाता है, इन्होंने कितना परचेज किया कोर्स, टोटल रिव्यूज दिख जाता है, सपोर्ट टिकट दिख जाता है, कितना इन्होंने जनरेट वगैरह किया। इसके बगल में यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप इनकी और भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोर्सेज परचेज में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू कोर्सेज दिख जाएगा और परचेज कोर्स दिख जाएगा। यहाँ पे परचेज का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, इसके बाद इसको हम बैक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको कोर्स, माई कोर्स। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है माई कोर्स। माई कोर्स के अंदर यहाँ पे जो भी वो परचेज करेंगे कोर्स वो यहाँ पे शो हो जाएगा उनको। अगर यहाँ पे कुछ भी परचेज नहीं किया तो नो परचेज कोर्स फाउंड यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे परचेज न्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से वो परचेज कर सकते हैं नया कोर्स। इसके बाद यहाँ पे मिल जाता है विड्रॉ का ऑप्शन। जो भी रेफर वगैरह करते हैं अगर उनसे अर्निंग होती है तो यहाँ से वो डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हैं अपना अकाउंट। विड्रॉ करने के लिए नॉर्मली यहाँ पे उनको ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है, एंड जो भी आप ऑप्शन यहाँ पे ऐड करके रखेंगे विड्रॉ के लिए वो यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है आपके यूजर को। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नेम डालना है। जैसे कि अकाउंट नेम में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अकाउंट इस टाइप से 1 2 3। ठीक है, ईमेल में यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए। ओके, इसके बाद में यहाँ पे यूपीआई आईडी पूछ रहा है, मैं यूपीआई आईडी यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ। तो यूजर कि विड्रॉ सिस्टम को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं जब आपको एडमिन अभी बताऊंगा आगे, उसमें मैं आपको किस तरीके से करना है वो बताऊंगा। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे चूज अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपने जो अकाउंट यहाँ पे ऐड किया है यहाँ पे शो हो रहा है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल दिख जाएगा कि कौन सा अकाउंट में आपको विड्रॉ लेना है। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है जितना भी आपको विड्रॉ लेना है। यहाँ पे आपको लिमिट वगैरह दिख जाएगा, प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह दिख जाएगा कितना यहाँ पे कट रहा है। ये सारा आप एडमिन से सेट कर सकते हैं। कन्वर्जन रेट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देख रहे हैं EKR का यहाँ पे दिखा रहा है, अगर मैं चाहूँ तो इसको वहाँ पे एडमिन से चेंज भी कर सकते। ओके, सिंपली यहाँ पे विड्रॉ पर क्लिक करना है एंड एडमिन को इसका रिक्वेस्ट चला जाएगा। अब जब भी वो विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे यूजर को विड्रॉबल मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मान के चलिए आपको यहाँ पे यूपीआई यहाँ पे टाइप करना है तो यूपीआई किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, आपको अपने डैशबोर्ड में जाना होगा इसके लिए, एंड यहाँ पे जाएंगे सिस्टम सेटिंग पर, पेमेंट गेटवे पर, एंड यहाँ पे मैनुअल गेटवे पर क्लिक करेंगे एंड टेस्ट विड्रॉ यहाँ पे आपको दिख रहा है। ट्रांजेक्शन टाइप यहाँ पे विड्रॉ दिख रहा है। विड्रॉ के लिए अगर आप सेट करेंगे तो यहाँ पे विड्रॉ दिखेगा। अगर आप डिपॉजिट के लिए कोई पेमेंट गेटवे सेट करेंगे तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट दिखेगा। तो जो विड्रॉ के लिए इसको मैं एडिट करता हूँ एंड यहाँ पे टेस्ट की जगह पे मैं यूपीआई विड्रॉ यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं INR कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1 INR इक्वल टू कितना होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे मिनिमम रेंज सेट कर सकता हूँ कि मिनिमम रिचार्ज कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। इसके बाद में यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज में यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ एंड यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप में डाल सकता हूँ कि जो मैंने अभी ये क्रिएट किया है ये विड्रॉ टाइप रहेगा या फिर डिपॉजिट टाइप रहेगा। विड्रॉ टाइप में मैं ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद में मेरे को डिटेल्स क्या क्या लेनी है, ईमेल आईडी लेना है एंड यूपीआई आईडी लेना है। ठीक है, मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। मैं आप क्या चाह रहा हूँ कि मैं ईमेल आईडी नहीं लूंगा यूजर का, मैं यहाँ पे फोन नंबर लूंगा। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी को हटा करके सिंपली यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे फोन नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। ये मैं विड्रॉ का दिखा रहा हूँ। अपडेट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे सबमिट कर देना है। इसके बाद जाएंगे वेबसाइट में, वापस इसको रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी यूजर विड्रॉ के लिए अगर जाता है तो यहाँ पे यूपीआई विड्रॉ यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। इसके बाद में यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, जो भी आप यहाँ पे अकाउंट नेम डालना चाहते हैं आइडेंटिटी के लिए कि आपका यूपीआई कौन सा है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देते हैं हम। यहाँ पे यूपीआई आईडी डालना है। यूपीआई आईडी यहाँ पे हम इस तरीके से
डाल देते हैं, सेव चेंज पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जो भी अभी हमने ऐड किया था। ठीक है, तो यूपीआई के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे एंड अमाउंट में यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 100 रुपये। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लिमिट यहाँ पे मिनिमम 100 से लेकर के 1000 तक का है। अगर मैं 1000 से ज़्यादा लगाऊंगा तो यहाँ पे लिमिट एक्सीड दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 100 रुपये तक विड्रॉ लगा सकता हूँ, 100 से 1000 तक। तो मैं 100 रुपये का दोबारा विड्रॉ लगाने वाला हूँ। प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे 3 रुपये टोटल कटेगा मेरा। टोटल यहाँ पे 97 रुपये मिलने वाला है मुझे। एंड यहाँ पे कन्वर्जन के बाद अगर आप डालते हैं INR = INR तो यहाँ पे 97 यहाँ पे दिख रहा है। इस तरीके से यहाँ पे वो आपको दिख जाएगा। अपडेट नाउ पर एंड जो हमारा विड्रॉवल है लग चुका है। अब जो हमारा एडमिन में विड्रॉवल दिखेगा वो कहाँ दिखेगा वो देख लेते हैं। पेमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे, पेंडिंग पेमेंट में जाएंगे, विड्रॉ वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी मैंने जो यहाँ पे 12 सेकंड पहले लगाया था विड्रॉ, वो यहाँ पे दिख रहा है कितने रुपए का। मेरे को यहाँ पे 97 रुपए देने पड़ेंगे। 100 रुपए का यहाँ पे विड्रॉ आया था। ओके, यहाँ पे डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे उनका यूजर का UPI ID वगैरह दिख जाएगा, मोबाइल नंबर दिख जाएगा। मेरे को सिंपली इनके UPI ID पर ट्रांजेक्शन करनी है। इसके बाद में यहाँ पे अप्रूव पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक करना है। अगर मैं विड्रॉ हिस्ट्री में जाकर दिखाऊंगा तो यहाँ पे हमें एक विड्रॉ अप्रूव्ड हो चुका है। इससे पहले जो मैंने लगाया अभी वो पेंडिंग में ही है, जो कि आप इसके जस्ट नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे विड्रॉ का पूरा सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी नए करेंसी में लेना है विड्रॉ तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको सिंपली वापस से वहीं जाना है, आपके यहाँ पे जो सिस्टम सेटिंग है इसके अंदर एंड पेमेंट गेटवे सेटिंग में जाना है, मैनुअल गेटवे में जाना है एंड यहाँ पे एक नया ऐड कर लेना है। सिंपली यहाँ पे आपको डालना है USDT। यहाँ पे करेंसी में जाएंगे, यहाँ पे हम USDT डाल देंगे एंड यहाँ पे दिखा देंगे कि 1 INR = कितना USDT होगा। तो 1 INR = मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 INR = कितना USDT होने वाला है। तो यहाँ पे 1 INR = होने वाला है 0.01। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे मिनिमम रेंज डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे मिनिमम 10, मैक्सिमम यहाँ पे 1000 होना चाहिए एंड यहाँ पे फिक्स्ड जो चार्ज रहेगा वो मैं लेने वाला हूँ। तो वो लेने वाला हूँ मैं 2 USDT का एंड परसेंटेज जो मैं काटने वाला हूँ यहाँ पे 2% काटने वाला हूँ। ओके, एंड जो मैं ये गेटवे बना रहा हूँ मैनुअल वाला, किसके लिए बना रहा हूँ वो मैं विड्रॉ के लिए बना रहा हूँ। अगर मैं इसको डिपॉजिट के लिए चाहूँ तो डिपॉजिट के लिए भी बना सकता हूँ। तो विड्रॉ के लिए यहाँ पे डाल दिया। इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं कि विड्रॉवल के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहेगा, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मैं यूजर से क्या क्या डेटा लूंगा वो यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे यूजर से मेरे को चाहिए टेक्स्ट एरिया रिक्वायर्ड होना चाहिए एंड यहाँ पे जो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया रहेगा वो रहेगा मेरे यूजर का USDT ID। ठीक है, USDT ID टेक्स्ट एरिया भी रख सकते हैं हम यहाँ पे एंड यहाँ पे हम नॉर्मल टेक्स्ट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल टेक्स्ट सेलेक्ट किया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ भी लिख देते हैं हम अभी के लिए। ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विड्थ पूछ रहा है, विड्थ हम यहाँ पे 100% सेलेक्ट करेंगे। ऐड पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इसके बाद जाना है अपने यहाँ पे वापस से ट्यूटर लैब में जो हमारा है वेबसाइट, वहाँ पे महालक्ष्मी पे एंड विड्रॉ पर जाएंगे। यहाँ पे ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं UPI यहाँ पे सिर्फ हो रहा है, ये वाला शो नहीं हो रहा जो हमने ऐड किया है। वो यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिपॉजिट के लिए कर रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे डिपॉजिट पर जाऊंगा तो वो हमें यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको माई कोर्सेज में जाकर के दिखाऊं, परचेज न्यू पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, न्यू एनरोल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो हमने ऐड किया था वो ऐड नहीं हुआ है। रीजन क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इमेज यहाँ पे अपलोड नहीं किया है, तो इमेज यहाँ पे एक सब सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा गेटवे का इमेज रहने वाला है वो हम यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने इमेज कुछ भी सिलेक्ट कर लिया है। नीचे जाएंगे वापस से एंड यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड रख देंगे एंड यहाँ पे USDT ID। विड्थ हमारा रहेगा 100% एंड यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में कुछ भी डाल सकते हैं या फिर इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ऐड पर क्लिक करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। इसको हम विड्रॉ के लिए रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो विड्रॉ के लिए यहाँ पे रखेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने विड्रॉ वाले पार्ट पे एंड यहाँ पे ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हमें 2 ऑप्शन मिल रहा है, USDT ऐड करने का एंड UPI ऐड करने का। तो यहाँ पे हम USDT ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम USDT का नाम रख देंगे, अकाउंट नेम रख देंगे यहाँ पे। तो मैंने अकाउंट नेम कुछ भी रख दिया है एंड इसके आगे मैं USDT लगा देता हूँ। ये जो अकाउंट नेम है यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए है कि आपके यूजर जो है आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा अकाउंट उनको सिलेक्ट करना है। ओके, इसके बाद में यहाँ पे USDT ID यहाँ पे टाइप करना है आपका। तो यहाँ पे जो भी हमारा USDT ID होने वाला है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे, रैंडम कुछ भी। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। नीचे की तरफ चूज करने पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे USDT का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको USDT ID दिख जाएगा कि किसके ऊपर पैसे जाने वाले हैं आपके। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं 10 यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो 10 जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इतना USDT विड्रॉ लगेगा। यहाँ पे अगर मैं 100 सिलेक्ट करता हूँ एंड 1000 सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि मेरे को 1000 सिलेक्ट करने पे यहाँ पे 9.78 यहाँ पे USDT मिलने वाला है। एंड जो हमारा वेबसाइट का करेंसी है वो INR में, तो हम INR में विड्रॉ लगाएंगे तब जाकर के हमें इतने का मिलने वाला है। तो अगर मैं इसको विड्रॉ लगा देता
लेता हूँ। इसके बाद मैं वापस से जाता हूँ अपने यहाँ पे डैशबोर्ड में, सेक्शन में जाएंगे, पेमेंट के अंदर में विड्रॉ वाले सेक्शन में जाएंगे। विड्रॉ इतने का लगाया, टैक्स इतना लगा था, ठीक है, एंड अमाउंट जो है इतना मिलने वाला है, एंड इनका जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 9.78 USDT। ओके, तो यहाँ से अप्रूव करने के बाद आपको यूजर को सक्सेसफुली दिखाना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका जो विड्रॉ है वो हो चुका है। लेकिन उससे पहले आपको इनके USDT पे मैनुअली ट्रांसफर करना पड़ता है अमाउंट, वो आप यहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली अपने यूजर को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था पूरा विड्रॉ वाला फीचर। सेम चीज आपका डिपॉजिट में काम करेगा। जो भी आप गेटवे लगाते हैं वो आप सिंपली यहाँ से डिपॉजिट पे सिलेक्ट कर दीजिए। ओके, जैसे कि मैं अगर बैक जाऊँ मैनुअल गेटवे के ऊपर, एंड अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे विड्रॉ पे लगा हुआ है हमारा USDT। अगर मैं इसको विड्रॉ से हटा करके डिपॉजिट पर लगा देता हूँ एंड इसको सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे माई कोर्सेज के अंदर जाऊंगा, परचेज पर अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे अभी आप देख रहे थे सिर्फ टेस्ट का यहाँ पे आ रहा था ऑप्शन। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो USDT का भी ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से USDT में भी हम पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। USDT में पेमेंट लेने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे सिंपली इंस्ट्रक्शंस उनको ऐड करने पड़ेंगे कि इसके ऊपर पेमेंट करना है। जो भी ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह लेना है आप यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे कर सकते हैं, इसको हटा करके ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं, ट्रांजेक्शन। ओके, तो इस तरीके से आप इसको अपडेट कर सकते हैं एंड यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। अब अगर कोई भी यूजर यहाँ पे USDT में पेमेंट करेंगे, कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी डालना होगा उनको, पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि इनका जो कोर्स है वो पेंडिंग में भी रखा हुआ है। माई कोर्सेज के अंदर भी इनको कोर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब एडमिन को क्या है, एडमिन को आकर के यहाँ पे मैनुअली अप्रूव करना पड़ेगा पेमेंट को, मैनुअली पेमेंट पेंडिंग पेमेंट पे जाना है, डिटेल्स पर क्लिक करना है, अप्रूव पर क्लिक करना है, तो इनके कोर्सेज यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हो गया आपका मैनुअल गेटवे जो आप खुद से ऐड करते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे लगवाते हैं या फिर खुद से लगाते हैं तो वो कैसे लगाएंगे वो भी मैं बता देता हूँ। सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, पेमेंट गेटवे में जाएंगे एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक गेटवे के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको पेटीएम का भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको BTC पे वगैरह भी मिल जाता है, बाइनेंस वगैरह भी मिल जाता है। तो आप यहाँ पे किसी भी टाइप का पेमेंट गेटवे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट, ठीक है। सिंपली आपको इसको इनेबल करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको पेटीएम का ऐड करना है, तो पेटीएम के ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको पहले तो इनेबल करना रहेगा। इसके बाद आपको इसको एडिट पर क्लिक करना है एंड जो भी आपके पेटीएम बिजनेस अकाउंट में ये सारी डिटेल्स होंगी, मर्चेंट आईडी, मर्चेंट की, पेमेंट, पेटीएम वेबसाइट, इंडस्ट्री टाइप, ये सारे आपको यहाँ पे टाइप करना है एंड यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका यहाँ पे पेमेंट गेटवे वर्क होने स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने कोर्सेज बाय कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे देना है वो मैंने बता दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ नेक्स्ट पेमेंट। पेमेंट के अंदर जो भी पेंडिंग पेमेंट रहेगा, डिपॉजिट एंड विड्रॉ दोनों आपको इसके अंदर दिख जाएगा। इसके बाद में अप्रूव पेमेंट जो हमने अभी अप्रूव किया था वो देख पाएंगे आप, यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है सक्सेसफुल, अप्रूव, सक्सेसफुल एंड इनिशिएटेड पेमेंट। ये तीनों आपका सेम है, तो इसमें आपको जो भी देखने को मिलेगा सेम ही डिटेल देखने को मिलेगा। तो पेंडिंग के बाद अप्रूव देख सकते हैं, उसके बाद आप रिजेक्ट देख सकते हैं, या फिर आप ऑल पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे पेमेंट दिख जाएंगे, जो भी अप्रूव है, रिजेक्ट है, वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें यहाँ पे दिख जाती है, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे आप, इसके बाद आप यहाँ पे रेफरल के अंदर में देख पा रहे हैं परचेज बोनस मिल जाता है आपको, ठीक है। परचेज बोनस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेवल, यहाँ पे देख रहे हैं लेवल 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आप आगे और भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पे आप MLM सिस्टम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सेट कर रखा है लेवल 1 के ऊपर अगर कोई भी शेयर करता है तो उनको 27% मिलेगा। लेवल 2 के ऊपर कोई भी शेयर करता है तो उनको 10% मिलेगा, लेकिन 10% अगर 100 रुपए से ज्यादा हुआ तो उनको 100 रुपए ही मिलेगा, 10% उसका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप टू अमाउंट भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद में लेवल 3 के अंदर आप परसेंटेज देख पा रहे हैं, यहाँ पे 25 है, फिर 5 2 1 0.5, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको 8 लेवल यहाँ पे सेट करके दिखा देता हूँ। लेवल 8 यहाँ पे टाइप करेंगे एंड यहाँ पे परसेंटेज सेट कर लेंगे। लेवल 8 में 0.3% देना चाहता हूँ एंड स्टेटस यहाँ पे मैं इसको इनेबल करना चाहूंगा एंड यहाँ पे आप देखेंगे अप टू अमाउंट का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इनेबल पर, अप टू अमाउंट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अप टू अमाउंट सेट करते हैं 10 रुपए, यानी कि लेवल 8 पे अगर कोई भी यूजर किसी भी यूजर को ऐड करता है, ठीक है, तो अगर उनको लेवल 8 का कमीशन मिलता है और वो 10 रुपए से ज्यादा होता है, अगर 0.3% मिलेगा पहले तो, और 0.3% जो है वो 10 रुपए से कम होना चाहिए। अगर मैं इसको इनेबल करके 10 रुपए यहाँ पे सेट करता हूँ, अगर वो 10 रुपए से ज्यादा होता है तो फिर 10 ही तक मिलेगा, उसको 10 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो अब उसको 100 रुपए क्यों ना हो, 0.3%, अब उसको 100 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप MLM के लिए आप लेवल सिस्टम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये वर्क किस तरीके से करेगा वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैनेज यूजर के अंदर एक्टिव यूजर में जाएंगे एंड जिनका वॉलेट चाहता है उसको हम ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे ट्री यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो यूजर है, मेन यूजर ये है, इसके नीचे ये यूजर ऐड हुआ था, फिर उसके नीचे ये यूजर ऐड हुआ था, फिर इसके नीचे यहाँ पे यूजर के नीचे यूजर, इस तरीके से ऐड हुए थे, ठीक है। इस तरीके से हम इस वाले यूजर को भी देख लेते
लेते हैं ट्री। तो इस वाले के नीचे देख पा रहे हैं, इनके नीचे ये होता है, इनके नीचे ये होता है, इनके नीचे यहाँ पे 2 यूजर दिख रहे हैं। तो इस यूजर के नीचे इतने सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ट्री आपको देखने को मिल जाएगा एंड यूजर में भी यहाँ पे आपको ट्री देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा रेफर एंड विन के अंदर में एंड यहाँ पे आपके यूजर को भी यहाँ पे ट्री देखने को मिल जाता है इस तरीके से। जितने भी उनको बोनस वगैरह मिले हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, उनको हिस्ट्री। अगर उनको शेयर करना है तो वो यहाँ पे कॉपी यूआरएल पर क्लिक करके इसको शेयर भी कर सकते हैं कॉपी करने के बाद। इसके बाद रेफरल के अंदर आपको नेक्स्ट मिल जाता है ट्री। ट्री में आप फुल वेबसाइट का यहाँ पर ट्री देख सकते हैं। अगर आप किसी एक यूजर का देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको मैनेज यूजर में जाकर के एक्टिव यूजर में जाना है एंड ट्री वाले एंड किसी भी यूजर के आगे जो भी ट्री दिख रहा है आप जिस पे भी क्लिक करेंगे तो उस यूजर का आपको ट्री देखने को मिल जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको सपोर्ट टिकट। कोई भी यूजर अगर टिकट क्रिएट करता है सपोर्ट के लिए, यहाँ पे सपोर्ट वाले सेक्शन में टिकट का ऑप्शन मिल जाता है, ऐड न्यू टिकट। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो भी वो टिकट क्रिएट करेंगे उसको आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पेंडिंग टिकट के अंदर में। इसके बाद आप यहाँ पे सोल्यूशन वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट में कुछ भी टाइप कर देते हैं, मैसेज भी हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, सबमिट पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो टिकट है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टिकट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको पेंडिंग टिकट पे जाना है एंड यहाँ पे आप देखेंगे टिकट दिख रहा है, डिटेल पर क्लिक करना है एंड जो भी आपको इनको सोल्यूशन देना है वो दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रिप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं रिफ्रेश करके एक्शन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सुपर एडमिन की तरफ से यहाँ पे रिप्लाई आया है ये, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट मिल जाता है आपको क्लोज टिकट। जो भी टिकट क्लोज हो चुका है वो यहाँ दिखेगा। मान के चलिए इनका सॉल्यूशन जो हो चुका है, अभी इन्होंने मैसेज करना बंद कर दिया यहाँ से, तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से क्लोज टिकट पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये टिकट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको आंसर टिकट। जो भी आप आंसर देते हैं वो टिकट आपको यहाँ मिल जाएगा। ऑल टिकट में जितने भी टिकट है सारे आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसके बाद में रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो परचेज का जितनी भी रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लॉग इन हिस्ट्री सारे यूजर के आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपको इसके अंदर मिल जाता है। इसके बाद सब्सक्राइबर मिल जाता है, जितने भी आपके ईमेल सब्सक्राइबर रहेंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। सिस्टम सेटिंग देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जनरल सेटिंग आ जाता है। जनरल सेटिंग में आप साइट का टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इसको हटा करके यहाँ पे मकाज टाइप कर दूं एंड यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दो, तो जहाँ पे ट्यूटर लिखा हुआ था ट्यूटर लैब, ठीक है, वहाँ पे मकाज हो जाएगा। देखा हर जगह पे मकाज हो गया। अगर मैं इसके होम पेज पे भी जाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे ट्यूटर लैब था वहाँ पे हर जगह पे मकाज यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं फुटर वगैरह में भी यहाँ पे नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो जनरल सेटिंग में आप ये चेंज कर सकते हैं। अपने फुल वेबसाइट का करेंसी सेट कर सकते हैं। आप अभी आपका जो वेबसाइट है उस पर आप INR में रन करना चाहते हैं या फिर USDT में या फिर किसी और करेंसी में, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको करेंसी सिंबल। करेंसी यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे करेंसी सिंबल डालना होता है। इसके बाद आप यहाँ पे टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको आप छोड़ भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेबसाइट का आप यहाँ पे बेस कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इसका कलर आपको चेंज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ एंड सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट पर जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जितनी भी टेक्स्ट वगैरह सब मेरा ब्लैक हो चुका है। लॉगिन के आइकन वगैरह सब हमारे यहाँ पे ब्लैक हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम वापस से पुराना कलर दे देते हैं एंड सबमिट पर क्लिक कर देते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वेबसाइट पहले से अच्छा दिख रहा है। ब्लैक में आपको ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना खुद का कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर रेड कर दूं, सबमिट पर क्लिक करूं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो बटन वगैरह है एंड जो जहाँ पे सेम कलर था वहाँ पे वो रेड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने वेबसाइट का। इसके बाद में यहाँ पे रिकॉर्ड टू डिस्प्ले पर पेज यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि एक बार में एक पेज पे कितने रिकॉर्ड जो है दिखने चाहिए। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे, ठीक है, एंड विड्रॉ हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लिस्ट में आप मैक्सिमम यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट अगर मान के चलो 100-150 इन्होंने विड्रॉ लगा लिया तो यहाँ पे देखने को 100-150 एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से जितना आप लिमिट सेट करोगे वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे पेजिनेशन पेजेस अलग अलग देखने को मिल जाता है। इसके बाद में शो करेंसी टेक्स्ट एंड सिंबल बोथ। यहाँ पे आप सिर्फ करेंसी टेक्स्ट भी शो करवा सकते हैं या फिर आप सिंबल भी शो करवा सकते हैं, दोनों में से एक भी करवा सकते हैं, जो भी आपको करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। एक्स्ट्रा मिल जाता है इसके अंदर आपको एप्लीकेशन मिल जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन यहाँ पे वर्जन वगैरह यहाँ पे आपको दिख जाता है। सर्वर कौन सा वो देख सकते हैं, कैसे वगैरह क्लियर कर सकते हैं, अपडेट वगैरह कर सकते हैं। जो भी आपके कोड में दिक्कत है वो यहाँ से आप रिपोर्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट डेवलपर, ठीक है। जो भी आपको एडमिन का नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड सिस्टम सेटिंग के अंदर इसके बाद आपको लोगो एंड फेवैकन भी देखने को मिल जाता है। तो लोगो यहाँ से आप फुल वेबसाइट का चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली अपलोड पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे लोगो अपलोड करना है। लोगो आपका है .png .jpg या फिर .jpeg में होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप नेक्स्ट लोगो फॉर व्हाइट बैकग्राउंड वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लोगो फॉर डार्क बैकग्राउंड था। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो अभी वेबसाइट का आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड वगैरह जो व्हाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सेट कर सकते हैं। अगर कोई अपना ब्राउजर को डार्क मोड में करके रखता है तो उसका जो ब्राउजर है डार्क मोड में ओपन होता है, तो उसके लिए आप दूसरा इस टाइप से लोगो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फेवैकन आपको यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। वो फेवैकन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा जो ऊपर देख पा रहे हैं आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में
यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप एक एक करके यहाँ पे सारी चीजें चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मेन चीज दिखाऊं, यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन दिख रहा है या फिर मोबाइल वेरिफिकेशन दिख रहा है। यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन डिसेबल दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ तो जब भी कोई यूजर रजिस्टर करेगा तो उसको यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन होगा, उनको यहाँ पे मोबाइल वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईमेल का भी दिख रहा है, तो ईमेल यहाँ पे मैं डिसेबल भी कर सकता हूँ। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा तो अब मेरे वेबसाइट पे कोई भी रजिस्टर करेगा तो उसको किसी भी टाइप का वहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं पूछेगा, ना मोबाइल ना ईमेल। ओके, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद में FTP सेटिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आपको नीड पड़ता है इसका। तो इसके बाद में आपको नोटिफिकेशन सेटिंग करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह आप खुद से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, मेल के लिए, SMS के लिए, पुश नोटिफिकेशन के लिए, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको पेमेंट गेटवे। मैंने ऑलरेडी आपको ये दिखा दिया। मैनुअल पेमेंट गेटवे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिपॉजिट एंड विड्रॉ के लिए दोनों का यहाँ से ऐड कर सकते हैं, एंड ऑटोमेटिक गेटवे में आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं डिपॉजिट के लिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको SEO कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप अपने वेबसाइट का SEO करना चाहते हैं तो यहाँ से आप SEO के लिए मेटा कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन या सोशल टाइटल वगैरह यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको मैनेज फ्रंट एंड। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैनर वगैरह आपको जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे सब अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, वाई चूज अ सेक्शन पे अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं एडिट पर, ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ जाएंगे, कंट्रोल F करेंगे, वाई, तो यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे। क्या सर्च करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे वाई चूज अस के अंदर यहाँ पे आप टाइटल देख रहे हैं, टाइटल यहाँ पे हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो टाइटल दिख रहा है, ये सारे अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, एंड जितने भी बुलेट पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप रिमूव या फिर एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो ये आपको दिख रहा है वो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। सेम आपको यहाँ पे फीचर कैटेगरी वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, इसके बाद में लॉग इन सेक्शन पे आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे लॉग इन में आपको क्या लिखना है, ठीक है, वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कोर्स लिस्ट पेज, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेब ऐप डेवलपमेंट दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कोर्सेज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे वेब एंड ऐप डेवलपमेंट दिख रहा है। लेकिन होता क्या है कि जरूरी नहीं कि आप कोर्सेज वेब ऐप का ही डेवलपमेंट का ही आप कोर्स सेल कर रहे हैं। हो सकता है आप फूड का कोर्स सेल कर रहे हैं या फिर हो सकता है आप कपड़े से रिलेटेड कोई सेल कर रहे हैं, तो वो आप अगर सेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो वो अगर आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं रैंडम कुछ भी लिख दूं एंड यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दूं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करूं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो चेंज हो चुका है। तो आप पूरी वेबसाइट की जितनी भी कंटेंट है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस वाले फ्रंट एंड कंटेंट वाले ऑप्शन से। ठीक है, मैनेज फ्रंट एंड वाले से ऑप्शन से। इसके बाद मैनेज पेजेस पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं होम कॉन्टैक्ट कोर्सेज, यहाँ पे दिख रहा है आपको होम कॉन्टैक्ट एंड कोर्सेज दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसमें अगर आप और भी ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप और भी मेन्यू में पेजेस ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर मैं आपको एडिट पर क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहा है, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरीके से ऊपर नीचे भी करके अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको चीजें ऐड करनी है तो यहाँ पे इस तरीके से आप ऐड भी कर सकते हैं। ये मैं होम पेज का आपको बता रहा था, सेम आप कॉन्टैक्ट और कोर्स वाले पेज का भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको सोशल लॉगिन सेटिंग। सोशल लॉगिन अगर आप करवाना चाहते हैं यूजर से तो इसको आपको इनेबल करके रखना है एंड यहाँ पे जो भी इनका कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अभी के लिए मैं इसको डिसेबल करके रखना चाहूंगा तो मेरे को सिंपली इस पर डिसेबल पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे सोशल लॉगिन का ऑप्शन हट जाएगा। जो वहाँ पे आता है लॉगिन विद ईमेल, लॉगिन विद फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, तो वो उस चीज के लिए आपका सोशल लॉगिन काम आता है। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज आ जाता है, यहाँ पे आप लैंग्वेज खुद से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, न्यू लैंग्वेज, एंड आपको हर लैंग्वेज का अलग अलग वर्ड देना पड़ेगा यहाँ पे कि किस वर्ड पे क्या ट्रांसलेट करना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। एक्सटेंशन में आप यहाँ पे कैप्चा वगैरह ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए सारे डिसेबल है, अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आपको कॉन्फ़िगरेशन भी पूरे करना पड़ेगा, जो भी इनका सेटिंग वगैरह है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको पॉलिसी पेज। जो भी आपको इसमें एडिट वगैरह करना है आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, और भी अगर आपको ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू पर क्लिक करके। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको मेंटेनेंस मोड। अगर आपको अपने वेबसाइट को मेंटेनेंस मोड में डालना है तो सिंपली आपको इसको इनेबल करना है, सबमिट करना है, आपका जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस मोड में चला जाएगा। उसके बाद में आप जो भी यहाँ पे कंटेंट डालेंगे सिर्फ वही शो करेगा सारे पेजेस। इसके बाद में यहाँ पे GDPR कुकीज, इसका एक आपको पेज बनाना पड़ता है अपने वेबसाइट के अंदर। ये बाय डिफॉल्ट जो क्रिएट है वो आप वो भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपको कस्टम CSS। यहाँ से फुल वेबसाइट का आप कस्टम CSS यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका साइट मैप XML। यहाँ पे आप अपना XML ऐड कर सकते हैं पूरे वेबसाइट के साइट मैप का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको robots.txt। robot.txt अगर आपको ऐड करना है, गूगल जो प्रोवाइड करता है, वो अगर आपको ये ऐड करना है इसमें तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा एडमिन आपको मैनेज करना है। मैंने यहाँ से डैशबोर्ड से लेकर के लास्ट तक पूरा समझा दिया। इसके बाद मैं आपको एक बार और ओवरव्यू दे देता हूँ यूजर पैनल का। तो डैशबोर्ड में आपको जितने भी डिटेल्स दिखेंगे कुछ इस टाइप से दिखेंगे। माई कोर्सेज के अंदर जो भी आप परचेस करोगे यहाँ दिखेगा। विड्रो लगाना था आपको विड्रो में जाना होगा। पेमेंट हिस्ट्री आपको यहाँ दी जाएगी जो भी आप परचेस करेंगे। विड्रो हिस्ट्री आपको यहाँ दिख जाएगी जो भी आप विड्रो लगाओगे। इसके बाद में रेफर एंड अर्न विन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ट्री दिख जाएगी जो भी आपके नीचे यूजर जुड़ी रहेगी वो, एंड जो भी उनसे बोनस मिला रहेगा वो यहाँ नीचे दिख जाएगा। रिव्यू यहाँ पे आपके यूजर दे सकते हैं अगर उन्होंने कोर्स वगैरह
परचेस किया था। यहाँ पर वो रिव्यू दे सकते हैं। सपोर्ट वाले सेक्शन में जाकर वो सपोर्ट ले सकते हैं आपसे डायरेक्टली। प्रोफाइल सेटिंग में जाकर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस वगैरह वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके वो पासवर्ड में यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये था पूरा यूजर किस तरीके से मैनेज करेंगे और ये था पूरा एडमिन किस तरीके से आप मैनेज करेंगे पूरा इस कोर्स वाले प्लेटफॉर्म का। ओके, तो ये था पूरा फुल वीडियो सेटअप। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप खुद के लिए कोर्स सेलिंग वेबसाइट बना सकते हैं और उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। अभी वेबसाइट रेडी टू लॉन्च है, कभी भी इसको लॉन्च करके इसके ऊपर यूजर लाया जा सकता है। तो आप भी अपना वेबसाइट अगर बनवाना चाहते हैं या फिर आप खुद बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख करके बना सकते हैं। अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो हमारे कंपनी मकास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए फोन नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपको पूरा फुल डिटेल दे देगा इसके बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय।